वेलकम टू ब्रेन इजी चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह को। ठीक है, ये अभी हम गुलाम वंश पढ़ रहे हैं या मामलुक डायनेस्टी पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने इसका लास्ट शासक जो पढ़ा था वो इल्तुतमिश पढ़ा था। ठीक है, उसका जो बेटा होता है रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह, उसके बाद वो गद्दी पे बैठता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके पीछे कहानी होती है। इल्तुतमिश जो होता है वो चाहता है कि मेरी बेटी जो है रज़िया सुल्तान, वो गद्दी को संभाले या वो सुल्तान बने। लेकिन तुर्की अमीरों के विरोध के कारण रज़िया सुल्तान को सुल्तान ना बना के और रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह को बना देते हैं। ठीक है, अब रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह के सामने कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं या समस्याएं पैदा हो जाती हैं। वो कैसे? ये मुल्तान, लाहौर और बदायूं के जो गवर्नर होते हैं, जो इक़्तिदार होते हैं, हमें पता है कि इक्ता प्रथा जो है वो इल्तुतमिश ने शुरू की थी। यह इक्ता सिस्टम इल्तुतमिश ने शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके जो गवर्नर होते हैं वो क्या कर देते हैं, इसका विरोध कर देते हैं। ठीक है, और विरोध का कारण होता है जो इल्तुतमिश का वज़ीर होता है निज़ामुल मुल्क जुनैदी। ठीक है, ये क्या करता है, इन गवर्नरों का साथ देता है इसके खिलाफ, रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह के खिलाफ। ठीक है, अब ये बात इसको पता चलती है तो ये विद्रोह को दबाने के लिए क्या करता है, जाता है इनके क्षेत्रों में। ठीक है, इस चीज़ का फ़ायदा उठा के रज़िया सुल्तान क्या करती है कि जामा मस्जिद में आके लाल वस्त्र धारण करके और लोगों को इल्तुतमिश की जो इच्छाएं थीं उससे अवगत कराती है कि क्या इच्छाएं थीं। तो लोग उससे काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं दिल्ली के। ठीक है, और उसको सुल्तान मान लेते हैं। ठीक है, अब ये कहानी यहाँ तक की हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं रज़िया सुल्तान, जो कि नेक्स्ट शासिका थी। ठीक है, इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यह पहली मुस्लिम महिला शासिका थी भारत की। ठीक है, एक मिनट, पहली मुस्लिम महिला शासिका या रूलर। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये होती है कुछ सिक्के चलाती है। ठीक है, ये कुछ सिक्के जारी करती है, उसमें उम्मदत उम्मदत उल निस्वा की उपाधि ली थी इसमें। ठीक है, ये क्या थी इसकी उपाधि। ठीक है, सिक्कों पर सिक्के जारी करती है। और ये जब दरबार पे आती है तो ये पर्दा प्रथा को त्याग देती है और टोपी और कोट पहनकर ये दरबार में बैठने लगती है। ठीक है, अब ये चीज़ तुर्की अमीरों को पसंद नहीं आती। ठीक है, और कुछ गवर्नर जो होते हैं जो अभी तक उसका विरोध कर रहे थे, रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह का, अब इसका भी विरोध करने लगते हैं। मुल्तान, बदायूं, एक क्षेत्र था, 4 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, इसका विरोध होने लगता है। अब क्या होता है कि ये जो 4 गवर्नर, लाहौर का गवर्नर, मुल्तान का गवर्नर, बदायूं का गवर्नर और एक क्षेत्र था मुझे याद नहीं आ रहा, ये 4 गवर्नर क्या करने लगते हैं, इसका विरोध करने लगते हैं। ठीक है, तो वो अपने दिमाग को यूज़ करके क्या करती हैं, इनको आपस में लड़ा देती है। ठीक है, वो ये कहती है कि लाहौर का गवर्नर जो है वह रज़िया से मिला हुआ है। ठीक है, ये मुल्तान का गवर्नर रज़िया से मिला हुआ है। तो ये आपस में इनमें अविश्वास पैदा हो जाता है और एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ठीक है, और इसी बीच क्या होता है, निज़ामुल मुल्क जुनैदी जो रहता है, जो काफ़ी विश्वासघाती होता है वज़ीर, ये क्या हो छोड़कर भाग जाता है दिल्ली को। ठीक है, अब रज़िया कुछ और नए अधिकारी नियुक्त करती है, जैसे एक एतगीन होता है उसको वज़ीर बनाती है। ठीक है, और एक अल्तूनिया होता है, अल्तूनिया, इसको भटिंडा का सॉरी भटिंडा
भटिंडा का क्या बनाती है, इक़्तिदार बनाती है, ठीक है। एक होता है जलालुद्दीन याकूत, जलालुद्दीन याकूत, ठीक है। इसको एक अमीर याकूर का पद नियुक्त करती है, ठीक है, अमीर ए आखूर, ठीक है। ये तो दोनों ठीक होते हैं, एतगीन और अल्तुनिया, लेकिन क्या होता है जलालुद्दीन याकूत जो होता है एक गैर तुर्की होता है ये। जैसे तुर्की अमीरों को ऑब्जेक्शन होता है कि इसको ना बनाया जाए, ठीक है, लेकिन क्या होता है चारों तरफ एक खबर और फैल जाती है कि इसका रज़िया के साथ कुछ संबंध होता है, ठीक है, नाजायज़ संबंध होते हैं, ये चीज़ फैल जाती है, जिससे और विद्रोह भड़क जाता है और सब इसके विरोध में हो जाते हैं। अभी क्या करती है विद्रोह को दबाने के लिए कहाँ जाती है, भटिंडा जाती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है उसी बीच रास्ते में क्या होता है कि रज़िया को बंदी बना लिया जाता है और याकूत की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। अब रज़िया को कैद कर लिया जाता है, ठीक है। और इल्तुतमिश का जो तीसरा पुत्र होता है बहराम शाह, उसको शासक बना दिया जाता है, ठीक है। बहराम शाह को क्या बना दिया जाता है, शासक बना दिया जाता है, ठीक है। इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। जो भी कुछ डाउट हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर हम कल पढ़ेंगे।